मुल्क में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। मालम जब्बा में पारा -3, दीर में -2 डिग्री तक गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मैदानी इलाकों में धुंध की चादर तन गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में गुरु मांगट रोड पर धुंध के बायस मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से जा टकराई। हादसे में एक नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। नवाब शाह के इलाके दौड़ में 2 कोचेज आपस में टकरा गई, 5 मुसाफिर जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का FC हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शहादा पर फूल रखे और फातह ख्वानी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ के अफसरों और जवानों की फितनाल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। FC के सपूत बहादुरी से भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया कर रहे हैं। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। और ईरान खबरदार रहे, सदर ट्रंप ने तमाम ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं। अमरीकी मंदूब ने UN सलामती कौंसिल इजलास में कहा कि सदर ट्रंप बातों नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरानी मंदूब ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम कह दिया। बोले किसी भी किस्म की जाहरियत का फैसला और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। रूसी मंदूब की अमरीकी पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। चीनी सफीर ने कहा कि जंगल का कानून नहीं चलना चाहिए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर पर मुस्तहकम। डीजल की कीमत किसी रद्द-ओ-बदल के बगैर 257 रुपये 8 पैसे पर बरकरार। कीमतें 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जा बंदी में बड़ी छलांग, 126 से 98 नंबर पर आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट रैंकिंग में बेहतरी बड़ी कामयाबी करार दे दी। नेशनल पुलिस एकेडमी में ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात, पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। खिताब में कहा कि मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजा जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। आलमी बैंक ने मुख्तात माली पॉलिसियों से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम को अहम करार दिया। आलमी बैंक और हुकूमत का मुआशी इस्तेहकाम को सरमायाकारी और रोज़गार में तब्दील करने पर इत्तेफाक। निजी सरमायाकारी में तेज़ी लाने के लिए जामे इस्लाहाती फ्रेमवर्क पर गौर। कारोबारी माहौल, सरकारी इदारों में इस्लाहात और बरामदी मुसाबकत पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़जाना ने कैपिटल मार्केट्स की तरक्की और तवील मुद्दती फाइनेंसिंग पर जोर दिया। मुलाकात में IT, सेहत, नर्सिंग, तामीरात में हुनरमंदी, अफरादी कुव्वत की तैयारी पर इत्तेफाक। पर्सनल बैगेज के तहत गाड़ियों की दरामद पर पाबंदी आयद। बैरून मुमालिक से सिर्फ रिहायशी स्कीम और तोहफे के तहत ही गाड़ी दरामद की जा सकेगी। वफाकी हुकूमत ने दरामदी पॉलिसी ऑर्डर 2022 में बड़ी तरमीम की मंजूरी दे दी। वज़ारत तिजारत ने तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरामदी गाड़ी 1 साल तक किसी और के नाम पर मुंतकिल नहीं की जा सकेगी। गाड़ियों की दरामद की मुद्दत 700 दिन से बढ़ाकर 850 दिन कर दी गई। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की दरामद पर कम से कम हिफाजती और माहौलियाती मयार का इतलाक लाजमी करार दे दिया गया है। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम के तहत दरामद की जाने वाली गाड़ियाँ इसी मुल्क से हों। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज से होगा। उनकी शादी लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर की पोती शानसे से हो रही है। बारात कल जाएगी, जबकि वलीमा 18 जनवरी को जाती उम्रा में होगा। जुनैद सफदर की ये दूसरी शादी है। चौधरी परवेज इलाही पर गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन की पर्दे जुर्म आयद एहतसाब अदालत लाहौर ने चार्जशीट पढ़कर सुनाई। साबिक वज़ीर आला और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एहतसाब अदालत के जज राना आरिफ ने रेफरेंस पर समाअत की। अदालत ने रेफरेंस के गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया।